तो हम नेक्स्ट करते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन के ही न्यूमेरिकल। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 है, अ प्लैनेट ऑफ मास m, क्या ये विजिबल है? यस, अ प्लैनेट ऑफ मास m and an angular momentum L moves in a circular orbit in a potential V of r given है -k/r, where k is a constant। ठीक है, if it is slightly perturbed radially, the angular frequency of radial oscillations is, तो ये हो जाएगा m(k²/√2 L³। बी ऑप्शन है m(k²/L³। सी ऑप्शन है √m(k²/L³। डी ऑप्शन है √3m(k³/L³। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम L मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ पोटेंशियल। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट की बात हो रही है और पोटेंशियल गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि उसे क्या किया है। इफ़ इट इज़ अ स्लाइटली परटर्ब रेडियली, देन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी, कभी भी पोटेंशियल गिवन है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू k'/m, और k' क्या होगा? सर्कुलर है तो v इफेक्टिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो v इफेक्टिव क्या होगा? L²/2m, क्योंकि यहाँ पे L क्या है? एंगुलर मोमेंटम होगा, तो ये कैपिटल L लेके चल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नोटेशन की बात है। mr² प्लस v ऑफ r, तो v इफेक्टिव हो जाएगा L²/2mr², यहाँ पे -k/r, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा ये डेरिवेटिव के, तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा L²/2m -2/r³, फिर -1k और r², तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, अब हमने, क्योंकि जो हम ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशंस निकालते हैं, ये हम कब निकालते हैं? अब ये हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही निकालते हैं। यूनिवर्स में हर एक चीज़ क्या रहना चाहती है? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है। ठीक है, यूनिवर्स की हर एक चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है। तो हम ये जो फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, ये k' निकालते हैं, हम ये क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम पे ही निकालते हैं, और इक्विलिब्रियम पे ही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, मीन्स स्लोप 0 होती है। तो ये 0 के को रखा, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ पे -L²/m r³ माइनस माइनस प्लस k/r², तो ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। mr³ इज इक्वल टू k/r²,
आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये निकालेंगे हम, तो आर की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई कर लो इसको, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर रह जाएगी, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर के। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू आ गई है एल स्क्वायर बाय एम के, ये आ गई है हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आर की कितनी वैल्यू होगी, तो अब हमें के डैश चाहिए, तो के डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। ये था सिंगल डेरिवेटिव है ये, इसको हमने 0 रखा था, तो इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर, ये आर -3 जाएगा ऊपर और नीचे 4 बन जाएगी पावर, ठीक है। फिर प्लस के, इसका करोगे डेरिवेटिव -2 बाय आर क्यूब, तो ये बन गया है बाय डेल आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 L स्क्वायर बाय एम आर 4 -2K बाय आर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब तो इसको हम के डैश लिख सकते हैं, तो के डैश हो जाएगा 3 L स्क्वायर बाय एम आर रेस टू पावर 4 2K बाय आर क्यूब। ये हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकालते हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 L स्क्वायर बाय एम, आर 4 है तो L स्क्वायर बाय एम के रेस टू पावर 4 -2K बाय यहाँ पे क्या बन जाएगा, L स्क्वायर बाय एम के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना है ये 3 L स्क्वायर बाय एम, L रेस टू पावर 8 एम रेस टू पावर 4 K रेस टू पावर 4 -2K, और क्या बना है L रेस टू पावर 6 बाय एम क्यूब K क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से अब बच गया है हमारे पास, ये एक पावर कट गई तो यहाँ पे 3 बच गया है, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 3K4, यहाँ पे L की 2 है L की 8 है, तो यहाँ पे L 6 बच जाएगा, ठीक है। और एम क्यूब बचा है, ये भी ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ पे 2K क्यूब है, ये ऊपर जाएगा K की पावर 4, ये एम क्यूब भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे L 6 बचा है। तो सारी टर्म ऑलमोस्ट सेम ही है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, ये बचा है L रेस टू पावर 6। तो ओमेगा की कितनी वैल्यू आ गई है, √K4 एम क्यूब बाय L 6 बाय कितना आया है m, तो ये कट के 2 बचा, तो K4 एम स्क्वायर बाय L 6, तो इसको रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे K स्क्वायर, यहाँ पे m और यहाँ पे क्यूब बचाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास L क्यूब, इतनी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात होती है तो सिंपल वी से नहीं निकालना है, इफ़ेक्टिव वी से हमने क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल ऑफ
particle of mass m moves under the influence of a central potential in a orbit given है r is equal to k theta raised to power 4 where k is a constant and r is the distance from the origin, it follows that the angle theta varies with the time as a है theta is directly proportional to t raised to power 1/9, b है theta directly proportional to t raised to power 1/8, c ऑप्शन है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 1/7 और डी ऑप्शन है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 1/6। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल पोटेंशियल इन एन ऑर्बिट, r की वैल्यू गिवन है k इंटू थीटा रेस टू पावर 4 वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट, r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें देखना है कि थीटा टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो जब भी सेंट्रल पोटेंशियल की बात होती है तो एक टर्म तो आप लिख ही लिया करो, कौन सी, एंगुलर मोमेंटम वाली। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू m स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, m r की वैल्यू k थीटा 4 रेस टू पावर स्क्वायर है, L किसके इक्वल हो जाएगा, m k स्क्वायर थीटा 8 इंटू थीटा डॉट, ठीक है। अब थीटा डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन करो, ये सारी टर्म इस तरफ ले आते हैं, डी टी इज इक्वल टू थीटा 8 डी थीटा, थीटा की टी के साथ वेरिएशन देखनी है तो बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये तो सभी चीज़ें, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है सेंट्रल मोशन के लिए, m भी कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे t आ जाएगी इंटीग्रेशन, फिर इसका थीटा 9/9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सारे कांस्टेंट है, हमें देखनी है प्रोपोर्शनैलिटी, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा रेस टू पावर 9 के और थीटा 9 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो ये पावर उस तरफ ले जाओ तो t 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरियल वेलोसिटी, ठीक है, एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम बाय द पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड
एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी को हम एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज कर लो ये सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है। आपने क्या किया है, पार्टिकल पहले यहाँ पे था, डी टी टाइम में उसने इतना एरिया स्वेप्ट किया है, ठीक है। डी टी में उसने इतना एरिया स्वेप्ट किया है, इसको हम डी ए मान लेते हैं। तो यही हमारी क्या होगी, एरियल वेलोसिटी, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। अब अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, फॉर सर्कुलर मोशन, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है, L बाय 2m के इक्वल होती है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, L बाय 2m के इक्वल होती है, तो ये याद रखना है। अब उसके बाद एक और टर्म आती है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जिस पे पार्टिकल टर्न हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो पहले पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, अब ये इस तरफ जा, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, इससे डायरेक्शन से डाइवर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट की कंडीशन याद रखना कि यहाँ पे आर डॉट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट पे आर डॉट क्या होता है, ज़ीरो होता है। उसके बाद अगर हमने एनर्जी की बात की थी, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए V इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी E मिनिमम पूछा जाए कि एनर्जी मिनिमम कब होगी, ये कब होगी, जब हमारे पास V इफेक्टिव मिनिमम होगा, ठीक है। E मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, V इफेक्टिव मिनिमम के इक्वल हो जाएगा। तो ई मिनिमम की प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपने देखनी है कि कैसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। जितना आपका वी इफेक्टिव मिनिमम होगा उतनी आपकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो इस पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रही हूँ, ठीक है। वो आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करना है, ठीक है। इस एनर्जी मिनिमम पे ही है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, इस लेक्चर का 5th न्यूमेरिकल है ये, कंसाइडर अ पार्टिकल विद द फाइनाइट एंगुलर मोमेंटम L moving in a central field defined by a linear restoring force the minimum allowed energy E minimum scales as a function of L as first option है E minimum is directly proportional to 1 by L, B ऑप्शन है E मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, C ऑप्शन है E मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और D ऑप्शन है E मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट L, ठीक है।
तो ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है।